नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखे हैं और टॉपिक जैसे कि आपने पढ़ लिया है, क्या है आपके भाग्य में जो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आपको इसमें से एक पाइल चुनना है और अपनी पाइल के ऊपर जाके अपने पाइल को देखना है। आई होप आपने पाइल चुन लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, यहां पर है ग्रेट सोल्स। देखो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है ये आपकी गाइडेंस है। तो जो भी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, आपकी सोल बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, बहुत ज्यादा। आप कोई ऐसे ही इंसान नहीं हो। ठीक है, आपने आज तक जो भी किया उसमें दूसरों के भलाई के बारे में आपने बहुत ज्यादा सोचा है, खुद से ज्यादा आपने दूसरों की केयर की है। हमेशा आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई है कि जहां पर आपको एक चुनना था कि आप खुद के बारे में सोचे कि दूसरे के बारे में, और आपने हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचा है। ये है ग्रेट सोल। आप बहुत रेयर हो। आप जैसे लोग मतलब बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस शक्ति को आपने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, और जिन्होंने सरेंडर अभी तक नहीं किया है आपको करना चाहिए। जब तक आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करोगे आपके काम नहीं बनेंगे। यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपको सरेंडर कर देना है उन बातों के लिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है आपके भाग्य में लिखा। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप एक ऐसा इंसान हो जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो, बहुत ही ब्रिलियंट। अगर आप अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो तो बहुत जल्द आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। खुद कमाई करके दूसरों को देने वाले इंसान हो आप, ना कि आप दूसरों के कमाई के ऊपर रहोगे। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप में बहुत ज्यादा काबिलियत है लेकिन आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये सबसे पहले तो खुद के ऊपर विश्वास रखना आपको सीखना होगा। आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो अपने आप को। आपके जो सारे सपने हैं ना, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हो। ठीक है, जो चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगे, तो डेफिनेटली आपका ये काम बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपके भाग्य में ऐसा लिखा है कि आप दूसरों को लीड करोगे। ठीक है, आपके भाग्य में ये लिखा है कि आपके हाथों के नीचे लोग काम करेंगे। ठीक है, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे। आप सबके बाप हो, आप किसी के अंडर कभी भी काम नहीं करोगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। राशि है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस। गाइस, अब और क्या बोलूं मैं। खुद का बिजनेस हो सकता है आप में से बहुत लोगों का। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको पैसों की तो कभी कमी नहीं रहने वाली। और जो पैसा आप कमाओगे, ठीक है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने वाले हो वो खुद के दम पर बनने वाले हो। ये सबसे ग्रेट बात यहाँ पर है कि खुद के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो ऐसी जगह पर लगेगी जहां पर बहुत सारे लोग आपके हाथों के नीचे काम करें। ठीक है, और जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहते हो, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और आप उसमें बहुत ही ग्रेट सक्सेस आपको मिलने वाला है। आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम, अगर अभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्द हटने वाले हैं। नंबर 9, जैसे कि एक कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है और एक नेक्स्ट साइकिल आपकी स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, आपको लोगों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, आपके डेस्टिनी में ऐसा लिखा है कि लोग आपको, हो सकता है वो आपके कार्मिक हो। ठीक है, जिनके साथ आपका कर्मा रिलीज करना बाकी हो सकता है कोई ऐसे लोग आपके पीठ पीछे या तो आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं
या आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ज़रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है ऐसे लोगों से जो आपकी पीठ पीछे आपके ही साथ कपट करते, छल कपट करते हैं। ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। जो लोग आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजते हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल आपको भाव नहीं देना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है। किसी को कम तो किसी को ज्यादा ऐसा धोखा मिल सकता है आप में से कुछ लोगों को। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, नंबर 5, नंबर 9 बर्थडेट हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, नंबर 5 दोबारा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको जिंदगी में अज्ञात शत्रुओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई लोग आपको टारगेट कर सकते हैं। देखो गाइज, चाहे कोई कितना भी आपको टारगेट करे या कोई कितना भी आपके पीठ पीछे आपको बदनाम करने की कोशिश करे या आपके साथ झगड़ा करे, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आप किसी से नहीं डरने वाले, ठीक है। आप में वो हिम्मत है, वो काबिलियत है और आप एक सच्चे इंसान हो। लोग चाहे आपके पीठ पीछे कितना भी गलत बात करे, कितना भी कुछ बोले, लेकिन आपको खुद को पता है कि आप कैसे इंसान हो। आप अपने आप को जानते हो और आपकी हमेशा ही विजय प्राप्त होगी आपको उन लोगों के ऊपर जो आपके साथ झगड़ा करना चाहते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं। हमेशा ही आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करोगे। एक बात तो यहाँ पर है कि जीत हमेशा आपकी होने वाली है। आप एक जिद्दी इंसान हो, ठीक है, और आप अपनी जिद को पूरा करने के लिए कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हो। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा द एम्प्रेस। अब कुछ बचा है क्या बोलने के लिए? द एम्प्रेस मतलब सब कुछ, सारी की सारी लग्जरियस चीजें आपके डेस्टिनी में लिखी है भगवान ने, किस्मत ने, ठीक है। चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भौतिक चीजें होती हैं जिसे हम लग्जरियस लाइफ कहते हैं, वो आपकी रहने वाली है। ये सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, द एम्प्रेस की एनर्जी। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो आपकी शादी एक ऐसी जगह पर होने वाली है जहां पर बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी। अगर आप एक लड़की हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो आपकी शादी एक ऐसी जगह पर होने वाली है जहां पर सारे सुख आपको मिलेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके जीवन में वो सारे भौतिक सुख आने वाले हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हो। टॉरस राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर बेबी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एनर्जी है, आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। देखो बेबी के लिए मैंने बोला ना, और देखो वही कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहे हो, भगवान को मांग रहे हो। एक सुखी परिवार होगा आपका। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्द आपकी शादी होगी और बहुत ही खुशहाल परिवार आपका रहने वाला है। और जो लोग बेबी के लिए ट्राई करें तो बहुत ही यहाँ पर दोनों कार्ड बता रहे कि आपको बेबी होने वाला है, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और ये फाइनेंस का जो टेंशन है आपका बहुत जल्द खत्म होने वाला है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आप रिटायरमेंट, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनकी जो रिटायर हो चुके हैं, तो आपके आने वाली जो जिंदगी है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन बीतने वाली है। गाइस आपके जीवन में संघर्ष थोड़ा कम ही है, ठीक है। और अगर रहेगा भी तो आप इतने जिद्दी हो कि आप उसको मात कर जाओगे उसके ऊपर। लेकिन मुझे ज्यादा संघर्ष यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इतने जिद्दी इंसान हो आप कि आप हर वो चीज हासिल करोगे जो आप चाहते हो। अदर कंट्री में जाना चाहते हो, ठीक है, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो या करियर के लिए जाना चाहते हो, तो ये योग आपके जीवन में है, ठीक है। आप परदेश गमन कर सकते हो। ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे तो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है, जहां पर आप अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और क्या है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपका सोलमेट आपके जीवन में आएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक शादीशुदा नहीं हो तो आपके सोलमेट के साथ आपकी शादी होगी और जीवन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आपका बीतेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो, ठीक है,
और ये जो पार्टनर है आपका, आपको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अभी तक अगर आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हो तो आप अपने सोलमेट से मिलोगे ज़रूर, क्योंकि ये आपके भाग्य में लिखा है। प्यार आपको बहुत भर भर के मिलने वाला है, ठीक है। प्यार की कोई कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। दी सन, और अब और क्या बचा है बात करने के लिए। देखो, ये जो दी सन है, ये आपका एक ब्राइट फ्यूचर दिखा रहा है। ये है आपकी डेस्टिनी, सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस, ब्रिलियंट सक्सेस। बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज आपके डेस्टिनी आपको देगी, ठीक है। और आपका एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है। ना पैसों की कमी होगी, ठीक है, ना रिश्तों में प्यार की कमी होगी। आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही आसानी से बीत जाएगा। ज़्यादा संघर्ष मुझे आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर अभी है तो उसका अंत होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। लोग आपके ऊपर जलते हैं, लोग आपके पीठ पीछे आपको बदनाम भी करते हैं, लेकिन आपने कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं किया है। और आपको जितना ज़्यादा आपको मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे उतना ही ज़्यादा और आपको ईश्वर परमात्मा देंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके अंदर एक ईगो है, और इस ईगो को अगर आप बाहर निकालते हो, अगर मान लेते हो कि आपके अंदर ईगो है और उस ईगो की वजह से आपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अपने फॉल्स ईगो में आकर अपने जीवन में आपने कुछ खो दिया है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे कुछ भी हो। आपके काम कभी कभी बनते हैं और ऐन वक्त पर आप ईगो दिखाते हो और खुद का नुकसान कर देते हो। तो इस ईगो से, इस फॉल्स ईगो से आपको बचना है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत जल्द शादी होगी। गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना उनके लिए। गाइस, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि अगर आप प्राणी मात्रा की दया करते हो, ठीक है, पशु पक्षियों को दान करते हो, उनके साथ वक्त गुजारते हो, मदर अर्थ के साथ वक्त गुजारते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, नर्चर करते हो उनको, तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसके रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप अपने सोलमेट के साथ ही आपका कनेक्शन होगा, ठीक है। अगर अब तक आपका सोलमेट आपके जीवन में नहीं आया है तो आएगा। जेलसी, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको दूसरों से जेलसी होती है, तो ये आपको नहीं करना है, बचना है, ठीक है। हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ कम, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको जेलसी होती है। तो सबसे पहले आपको उस जेलसी को अपने दिल से, दिमाग से बाहर निकालना है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि परदेश के योग हो सकते हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे आप अपने जीवन में। देखो, अगर आप नहीं भी चाहते हो तो शायद आपका काम ऐसा होगा कि आपको ट्रैवल करना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रैवल बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन आपके डेस्टिनी में लिखा है, तो हो सकता है कि आपको ज़बरदस्ती ट्रैवल करना पड़े, पसंद नहीं है फिर भी करना पड़े अपने काम की वजह से। और जो घूमना फिरना चाहते तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप बहुत वर्ल्ड टूर पर जाओगे, बहुत घूमोगे, दुनिया देखोगे, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। अब गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप अपने जीवन में जो कुछ भी करोगे सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, ठीक है, और उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है। ऐसा जल्दबाजी में कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर है ट्रस्ट, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखो, जो भी होगा उसमें आपकी भलाई होगी। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है कुछ चीज़ों के लिए, कभी कभी रिश्तों में हो या जो भी आप करना चाहते हो अपने जीवन में, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्लीन इट अप, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी पास्ट की यादों ने जैसे कि आपको जकड़ के रखा है, आप किसी पास्ट के एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो ये आपको खुद को हील करना बहुत जरूरी हो गया है। क्लीन करना है, उस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। या कुछ लोग के लिए कर्मा क्लिनजिंग जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है। नंबर 21 बर्थडेट हो सकती है आपकी, नंबर 4 बर्थडेट हो सकती है,
यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि जो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कि दिमाग में सरदर्द होने लगता है, आपको पता है। तो इस ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा बाय द बुक। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपने खुद अपने कुछ धारणाएं बना के रखी है और आप उसी धारणाओं के ऊपर चल रहे हो जो गलत है, ठीक है। आपने अपने दिमाग में जो धारणाएं बना के रखी है वो धारणाएं ही गलत है, तो आप उसके ऊपर चल रहे हो, तो आप गलत राह में चल रहे हो बाय द बुक। या ऐसा हो सकता है कि आप भीड़ में चले जा रहे हो, तो अपना एक रास्ता बनाओ, भीड़ के साथ चलने की आपको आवश्यकता नहीं है। नंबर 11 बर्थ हो सकती है, नंबर 21 बर्थ हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 1 बर्थ हो सकती है आपके। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये है आपकी गाइडेंस, इसे हम आखिरी में देखेंगे। और जो भी यहाँ पर पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, सबसे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है तो अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है, अपने आप को काम रखने की आवश्यकता है आपको। मे बी आप में से बहुत लोग बहुत गुस्सा करते हो सकता है गुस्से में आकर अपने बहुत गलत डिसीजन पास्ट में लिए हैं, ऐसी बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी है। तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है आपके डेस्टिनी में जो आपको मिलकर रहेगा। सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में पैसा नहीं है, भर भर के पैसा है आपके डेस्टिनी में, या आपके नसीब में लिखा है कि पैसा तो बहुत आएगा, चारों तरफ से आएगा। आज आपको अगर पैसा नहीं है आपके पास, तो आज आपको इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको इतना ज़्यादा पैसा आपके जीवन में रहेगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इस पैसों को खर्च कहाँ करना है। इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी। ग्रेट ग्रेट सक्सेस आपको मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपके माता पिता भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, और जिसके साथ आपकी शादी होगी वो आपका लाइफ पार्टनर जो होगा वो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलने वाला है। उसका सपोर्ट इतना ज़्यादा रहेगा कि आप मतलब कोई भी जंग जीतने के लिए तैयार हो जाओगे, इतना सपोर्ट आपको मिलेगा अपनों का, ठीक है। और आप इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हो तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता, आप बहुत अच्छे इंसान हो। जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी, मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगी। ऐसी काबिलियत, ऐसा आपका भाग्य है। तो और क्या बोलना, सबसे पहले कार्ड ने ही बहुत ही ज्यादा ग्रेट सब कुछ मिलेगा आपको। और मुझे यहाँ पर ज्यादा लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आप खुद का बिजनेस करोगे, और अगर जॉब भी करोगे तो गवर्नमेंट जॉब करोगे और बहुत ही हाई पोजीशन पर आप रहोगे, सब आपके हाथों के नीचे काम करेंगे, ऐसी पोजीशन आपकी होगी, ठीक है। और पैसा तो बहुत ज्यादा पैसा आएगा आपके पास। टॉरस राशि हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या है, कभी कभार आप बहुत कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हो। कभी कभी आपके पास दो दो चॉइस हो सकते हैं, शादी के लिए 2 चॉइस हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप बिजनेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो। इस द्विधा परिस्थिति में आपके 2 साल निकल सकते हैं कि आपको जॉब करना है कि बिजनेस करना है। आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन का शिकार आप जीवन में कभी कभार हो सकते हो। तभी आपके लिए ये आया है कि आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर डेली मेडिटेशन करोगे तो इस मुसीबत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। डेफिनेटली आप में गजब का पैशन है, गजब का। जिसके भी साथ रिलेशन में रहोगे उस इंसान के लिए आप इतने पैशनेट हो जाओगे। फिजिकल अट्रैक्शन आपको एक से ज्यादा लोगों से हो सकता है, ठीक है। आप रेस्टलेस सा फील कर सकते हो कभी कभी। आप एक बहुत ही पैशनेट पर्सन हो, जो कुछ भी आपको जीवन में पाना है उसके प्रति आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है। ये बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन देखो गाइज, जो फायर होती है ना, जो अग्नि होती है, वो चाहिए, वो जीवन में जरूरी है, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए। तो आप में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप अगर
शादीशुदा भी हो तो किसी और की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है, और इस वजह से कभी कभी आपको जीवन में प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि आपके पास दो दो चॉइस हो सकते हैं, दो दो पार्टनर हो सकते हैं, चॉइस करना बहुत मुश्किल जा सकता है आपको। तो इस फायर को आपको संतुलन करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और रिलेशनशिप तो बहुत ही पैशनेट रहेगा आपका जिसके भी साथ रहेगा। कभी कभार आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे, कभी कभार इतनी ज्यादा काबिलियत होने के बावजूद आपको ऐसा फील होगा कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, लेकिन कभी कभार आप खुद के ऊपर डाउट भी करोगे। एरीज, लियो, सजिटस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। और क्या है देखते हैं। एस ऑफ कप्स, इमोशंस भी गहरे हैं आपके अंदर। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बहुत ही गुस्से वाले हो या गुस्से में आकर बहुत जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लेते हो, ये है, लेकिन इतना ज्यादा प्यार भी आपके अंदर है, इमोशंस भी गहरे हैं आपके अंदर। और जिस भी रिश्ते में जाओगे सिर्फ फिजिकल नहीं तो आप इमोशनली अटैच हो जाओगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके जीवन में एक से ज्यादा पार्टनर आ सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि आप एक से ज्यादा लोगों को डेट करें और फिर उसके बाद किसी एक से शादी करें, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर चाहे प्यार हो चाहे अपनापन हो, ये आपको बहुत जीवन में मिलेगा। प्यार तो भर भर के मिलेगा, और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी जबरदस्त रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप कभी कभार खुद को अकेला पा सकते हो। ठीक है, आपके जिंदगी में प्यार होने के बावजूद भी कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अकेले हो। और जीवन में एक बार ऐसा वक्त आएगा आपके ऊपर कि आपको जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि जीवन में एक घड़ी ऐसी आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म है, और फिर आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो जीवन में इतनी ऊंचाई तक आप जाने वाले हो कि आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। सबसे पहले कार्ड ने ही बता दिया कि आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हो अपने जीवन में, लेकिन हाँ, कभी हो सकता है कि कभी कभार हो जाता है। ठीक है, हमारा कर्मा रिलीज करना होता है, जो कुछ भी, तो एक जीरो से आपको शुरुआत करनी पड़ सकती है दोबारा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर गजब का रहेगा। जो कुछ भी आपकी डेस्टिनी है, ठीक है, आपको वो बदल के रख देगी। मतलब आप पहले वाले एक इंसान, ठीक है, आफ्टर 25 आप एक ऐसे इंसान बदल जाओगे। मतलब पहले जब आप टीनेजर में थे या 25 की उम्र तक या 30 की उम्र तक आप एक अलग ही इंसान थे, और जीवन में एक ऐसा तूफान आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि वक्त आपको बदल देगा। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपके जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, बहुत सारे। मतलब अगर आपको कोई पहले देखेगा तो वो इंसान आपको पहचान ही नहीं पाएगा। जब बदलने के बाद वो सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके जीवन में, लोग आपको पहचानने से भी कतराएंगे कि यार सच में ये इंसान वही है, ये तो कितना बदल गया है। मतलब आपका स्वभाव, आप हो सकता है कि पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं होंगे और बाद में आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। आप इनर ग्रोथ बहुत कर पाओगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर आएगी, और जितना ज़्यादा आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी आप अपने आप को उतनी ऊंचाई तक लेकर जाओगे। तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हो, आपका जीवन 30 एज से पहले बहुत अलग जीवन होगा, और 30 एज के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ बदल जाएगा। और अगर आप अभी 30+ हो तो आपने ये महसूस भी किया होगा कि आपके अंदर इतने ज़्यादा बदलाव आए कि आप खुद हैरान हो कि ये कैसे हो सकता है कि मैं पहले तो कितना अलग था और आज मैं पूरा का पूरा बदल चुका हूँ या पूरी की पूरी बदल चुकी हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद महसूस करोगे आफ्टर 30। ओके, तो ये यहाँ पर बात है। आप जीवन को बहुत ज़्यादा गहराई से समझने वाले हो, ठीक है, और कुछ ऐसा कर्मा रिलीज करोगे और उसके बाद आपकी डेस्टिनी ऐसे उड़ान भरेगी, आपकी किस्मत ऐसे उड़ान भरेगी कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ना सक्सेसफुल होने से रोक पाएगा, ना जीवन में आगे बढ़ने से रोक पाएगा। ऐसे ऊंची उड़ान आप भरने वाले हो।
सी मैंने अभी अभी क्या बोला कि आपकी अवेकनिंग, कि आप पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा, और कार्ड आया है अवेकनिंग का। आपके जीवन में एक ऐसी घड़ी आने वाली है जिस घड़ी में आप बहुत ज्यादा अवेकन होने वाले हो। उस घड़ी में आप ऐसा फील करोगे कि आपके जीवन में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म है। मतलब कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको जीने का मन नहीं होगा, ठीक है, और एक ऐसा फेज आएगा और उसके बाद जो जीवन आपका होगा गजब का रहने वाला है। आपके अंदर पूरा का पूरा लाइट भरने वाला है। आपकी अवेकनिंग होना ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो दूसरे लोग दूर दूर तक भी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप सबसे ऊपर होंगे। इतनी ज्यादा अवेकनिंग आपके जीवन में आएगी। लेकिन हाँ, एक टेम्पररी एक पॉज आ सकता है आपके जीवन में। वो वही समय है जहां पर आपकी अवेकनिंग होने वाली है। वो वही समय है जहां पर आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म, ठीक है, लेकिन असल में वो एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन की। इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने वाला है। डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है गाइस। मैंने बोला था ना, आपके जीवन में ऐसे फेज आने वाले हैं जहां पर आपको बहुत मुश्किल घड़ी हो सकती है। आपके साथ धोखा भी हो सकता है, रिलेशनशिप में धोखा हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप एक से ज्यादा लोगों को डेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ये जनरल रीडिंग है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप एक से ज्यादा लोगों को डेट करोगे और उसमें से कोई एक इंसान आपको इतना ज्यादा चोट पहुंचाने वाला है जिससे आप दिल लगाओगे, जिससे आप बहुत सच्चा प्यार करोगे, वही इंसान आपको बहुत बड़ी चोट देने वाला है, आपके पीठ में जैसे कि खंजर खोपने वाला है। तो ये हुई बात रिलेशनशिप की। ज्यादातर लोगों को रिलेशनशिप में धोखा मिलने वाला है, और जिनको रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा उनको कोई ऐसा इंसान धोखा देगा जिसके ऊपर आप बहुत विश्वास करते हो, और तब जाके आपकी आंखें खुलेगी। वो इंसान आपके साथ बुरा करेगा, ठीक है, वो इंसान आपको बिल्कुल प्यार नहीं देगा, आपके साथ बहुत बुरा करेगा, और वो आपकी जिंदगी से चला भी जाएगा। वो इंसान आपके जिंदगी में आकर आपको इतने सारे लेसन देने वाला है, और उसके जाने के बाद आपकी जिंदगी जो उड़ान भरने वाली है, इतना ज्यादा चेंज आपके जीवन में आएगा उसके जाने के बाद। और आप खुद महसूस करोगे कि उसने बहुत कुछ सिखाया है आपको। उसने प्यार तो नहीं दिया, उसने धोखा ही दिया, दिल दुखाया, पूरा अंदर से तोड़ भी दिया, लेकिन वो इतना कुछ सिखा कर चला गया कि आप खुद उसके आभारी रहोगे कि अच्छा हुआ तुम मेरे जीवन में आए और मुझे इतना कुछ ज्ञान देकर चले गए। वो इंसान इतना ज्यादा आपको सिखाने वाला है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। और कंप्लीशन आएगा आपके जीवन में। नंबर 10 है यहाँ पर। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। द स्टार, सी आप एक ऐसे इंसान होना गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर। आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हो। आपको विश्वास रखना होगा अपने सपनों पर। कभी कभी आप डगमगा सकते हो, कभी कभी आपका बैलेंस जा सकता है, ठीक है। चैलेंजिंग टाइम आपके जीवन में रहेंगे। बार बार 1000 बार यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि चैलेंजिंग टाइम से आपको बहुत गुजरना पड़ेगा। भगवान, यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा आपको प्रतीत होगा कि क्यों अच्छा क्यों नहीं हो रहा है जीवन में। ये जो वक्त है उसको गुजरने के बाद आप खुद हैरान रह जाओगे कि आपने जीवन में वो सब कुछ पा लिया, ठीक है, जो किसी के सपने में भी कोई सोच नहीं सकता। ऐसा जीवन आपका रहने वाला है। कभी भी आपको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं खोना है। अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, अपने सपनों पर विश्वास रखो, और पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आएंगे, ठीक है। चैलेंजिंग टाइम से गुजरोगे लेकिन बहुत कुछ सीख कर निकलोगे। जैसे होता है ना कि सोने को आग में तपाते तो फिर उसका अलंकार बनता है, फिर उसका गहना बनता है। सेम सिचुएशन आपकी रहने वाली है। जितना ज्यादा आग में तपोगे उतना ही खूबसूरत गहना आपका बनेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए।
प्रॉपर्टी तो बहुत बनाने वाले हो आप भूमि बहुत खरीदने वाले हो, भूमि जमीन घर खरीदोगे, एक से ज्यादा घर होंगे आपके, ठीक है। 40 की एज आते आते आप बहुत कुछ हासिल करोगे अपने जीवन में। और क्या है, सनशाइन, वापस वही, बहुत ही शाइन करोगे, बहुत ही ब्रिलियंट सक्सेस आपके नसीब में है। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, बिजनेस, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप बिजनेस करोगे। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही गजब का रहने वाला है। और क्या है, देखो आप जब जब बुरे वक्त में जाओगे या जब संकट की घड़ी आएगी, तब यूनिवर्स या जिस ईश्वर को आप मानते हो वो आपको बहुत साइन देंगे, ठीक है। और आपको उन साइन को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट गो, जब भी जीवन में कुछ ऐसा घटित हो कि उसमें अटक कर कुछ अच्छा नहीं होगा तो आपको लेट गो करना होगा, ठीक है। या अभी भी अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है, कोई ट्रेजेडी है, कुछ निगेटिव पास्ट है आपका, उसमें से बाहर निकलना है, लेट गो करना है आपको। देयर इज समथिंग बेटर, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। आपके जीवन में जो कुछ भी, मैं जैसे कि बार बार यहाँ पर बोला है कि आपके जीवन में कुछ बुरा तो होगा, उसी में से कुछ अच्छा निकल कर आएगा, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर, और आपको एहसास भी होगा कि अच्छा हुआ कि आपके साथ वो बात बुरी हुई और फिर उसमें से बहुत कुछ अच्छा होगा आपका। हेल्पफुल पीपल, देखो गाइस, पहले तो किसी के ऊपर विश्वास रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे, किसी ना किसी के रूप में हेल्प जरूर होगी आपकी, क्योंकि ईश्वर खुद आपके साथ हैं। अपने आप को ही जानना आपको बहुत मुश्किल हो सकता है कभी कभी। देखो मैंने क्या बोला कि इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये मैं हूं, सच में मैं हूं, ये मैं तो बहुत अलग था पहले। खुद को जानने की आपको आवश्यकता बार बार होगी, इतने ज्यादा चेंजेस आपके अंदर आएंगे। लॉयल हार्ट, देखो गाइज, आप में से 90% लोग यहाँ पर ऐसे कि जो बहुत ही दिल के सच्चे हैं, बहुत ही लॉयल हार्ट हैं, और तभी आपके साथ ये धोखे होने वाले हैं। पता है, आप किसी पर भी विश्वास कर देते हो और फिर लोग धोखा देते हैं, तो लॉयल हार्ट तो हो, अपने आप को बदलो मत, ठीक है। लोग अगर आपके साथ बुरा करेंगे तो वो उनका कर्मा भी फेस करेंगे, ठीक है, और आपका तो अच्छा ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो अपने आप को बदलो मत, ऐसे ही रहो, बहुत सच्चे दिल के लोग हो आप। देखो वापस वही एनर्जी, आपके आसपास लोग ऐसे होंगे जो एक मास्क लगाकर घूमेंगे आपके सामने, आपको वो दिखाएंगे कि वो आपके वेलविशर हैं, वो आपको दिखाएंगे कि वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन असल में वही आपका लोग बुरा चाहते हैं। तो ईश्वर आपको कहना चाहते कि जो हर चमकती हुई चीज होती है ना, वो सोना नहीं होता है। आपको अगर सोना दिखाई दे रहा है लेकिन वो चमकती हुई चीज है, वो सोना नहीं है। वैसे ही आपके जीवन में आने वाले लोग, आपसे मीठी मीठी बातें करने वाले लोग, हर कोई अच्छा नहीं होगा। वो इंसान अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर आएगा आपके सामने, मीठी मीठी बातें करेगा, आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको मैसेज दिए जा रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।